राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले में विघ्नेश शिशिर पिछले 30 महीने से ये लड़ाई सड़क से लेकर अदालत तक लड़ रहे हैं। और सिर्फ ब्रिटिश नागरिकता वाला मामला नहीं, इसके अलावा राहुल गांधी की आय से अधिक संपत्ति का मामला, राहुल गांधी के रायबरेली में जो नामांकन के दौरान उन्होंने फर्जी पत्र दिए हैं उसका मामला, प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ कुछ मामले, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मामले, लगभग 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में विघ्नेश शिशिर याचिका करता है। पूरी लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, लेकिन अब यहां पर कहानी आकर अटक गई है कि विघ्नेश शिशिर इन लड़ाई को लड़ने के लिए ना तो अदालत पहुंच पा रहे हैं, ना तो पुलिस थाने पहुंच पा रहे हैं, ना कोतवाली पहुंच पा रहे हैं, ना मीडिया के पास पहुंच पा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके अब तक विघ्नेश शिशिर को उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की जा रही। हालात ये आ गए हैं कि विघ्नेश शिशिर को अब ये कहना पड़ रहा है कि होम मिनिस्ट्री के भीतर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो बीजेपी और एनडीए विरोधी हैं। अब ये बात तो थोड़ा सा सोचने वाली है कि सरकार अगर बीजेपी की है, एनडीए की है, सारे बड़े फैसले बीजेपी अकेले ले लेती है, एनडीए अकेले ले लेती है, तो अधिकारी ऐसे कैसे रोड़ा बन रहे? अब एक ट्वीट आया, विघ्नेश शिशिर ने इस ट्वीट में 2 महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहली बात उन्होंने की कि वो राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में कई बार जाकर सीधे शिकायत सौंप चुके हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और सिर्फ एक मामले में नहीं, अलग अलग मामलों में वो शिकायत करता है। ब्रिटिश नागरिकता से लेकर आय से अधिक संपत्ति से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस तरह की गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं, उसके खिलाफ भी रायबरेली में तहरीर दी गई। लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की रायबरेली पुलिस एक भी एफआईआर दर्ज नहीं करती है। यहां तक कि विघ्नेश कहते हैं कि उन्हें हर मामले में कहा जाता है कि भाई रायबरेली पहुंचो। क्यों? क्योंकि रायबरेली कांग्रेस का फिलहाल गढ़ है। वहां के पुलिसकर्मी भी कांग्रेस की जुबान बोलते हैं, वहां के अधिकारी भी कांग्रेस की जुबान बोलते हैं। मजबूरी में विघ्नेश शिशिर को ट्वीट करना पड़ा, और इस ट्वीट में वो कह रहे हैं कि वो त्रस्त से हो गए हैं। ना तो रायबरेली में एफआईआर होती, ना तो उत्तर प्रदेश पुलिस एफआईआर करती है, ना उन्हें होम मिनिस्ट्री से Z+ की सुरक्षा मिल रही है। अब Z+ को लेकर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, विघ्नेश शिशिर ने बाकायदा याचिका भी लगाई हुई है अदालत में, और अदालत ने यह भी निर्देशित किया है कि आप जाकर होम मिनिस्ट्री से अपनी सुरक्षा की मांग कीजिए, और अगर 3 हफ्ते के भीतर या कुछ उन्हें वक्त दिया गया था कि आपको सुरक्षा नहीं मिलती है तो फिर हम इस पर देखेंगे। विघ्नेश शिशिर गए, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, बावजूद इसके उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो मुझे बड़ा अचरज हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे फिर वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या योगी आदित्यनाथ हो, क्या इन्हें विघ्नेश शिशिर के द्वारा लड़ी जा रही इस लड़ाई की जानकारी नहीं है? और ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यह मामला बहुत व्यापक है। गृह मंत्री अमित शाह को अगर सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट वाले मामले की जानकारी है, क्योंकि उन्होंने खुद संसद में कहा था कि दिल्ली में याचिका लगी है सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट को लेकर, तो जाहिर सी बात है जब एक याचिका की जानकारी उन्हें दिल्ली की है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भैया इतना बड़ा बड़ा यहां पर घटनाक्रम निकल रहा है कि जज छोड़कर जा रहे हैं, एफआईआर आदेश निकलने के बाद विड्रॉ हो रही है, तो जाहिर सी बात है इसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ जी तक होगी, गृह मंत्री अमित शाह तक होगी, और मुमकिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी हो। लेकिन अगर इस मामले में याचिकाकर्ता को सरकार के द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। और इसमें भी एक और विडंबना, खुद सरकार की ओर से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के खिलाफ अलग अलग तथ्य लाकर रखती है। अभी राहुल गांधी की विदेश यात्रा का खर्च कहा गया कि 60 करोड़ रुपए कहां से आए। 2 दिन पहले जॉर्ज सोरोस के एजेंट की चर्चा चल रही थी। मलेशिया, ओमान, तरह तरह की बातें निकल कर आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति असल लड़ाई लड़ रहा है, देखिए बीजेपी के द्वारा आज तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, सरकार के द्वारा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई राहुल गांधी के खिलाफ।
ज्ञापन सौंपे जाते हैं। राहुल गांधी जब पीएम मोदी के खिलाफ गाली गलौज पर उतर आते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस पूरी लड़ाई को शुरू किया वो व्यक्ति है विघ्नेश शिशिर। और आज विघ्नेश शिशिर के साथ ये हालात आ गए कि मैंने उनका एक ट्वीट देखा जिसमें वो कह रहे हैं कि मीडिया को बाइट नहीं दे पा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ये हालात आ रहे हैं, कोर्ट नहीं जा पाते हैं, कई बार हियरिंग में नहीं शामिल हो पाते हैं। भाई दो चीजें यहां पर सरकार स्पष्ट करे कि क्या कोई कानूनन लड़ाई लड़ना गांधी परिवार के खिलाफ इस देश पे इतना मुश्किल हो गया है? क्या यह गांधी परिवार सरकार से बड़ा हो गया है? अगर इस देश में गांधी परिवार सरकार से बड़ा हो गया है तो भैया फिर तो जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं, विदेशी ताकत, वो तो सरकार के ऊपर चढ़कर बैठी होंगी। तो यह तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। और अगर गांधी परिवार इतना बड़ा नहीं हुआ है तो फिर विघ्नेश शिशिर को यह मजबूरी में आकर ट्वीट्स क्यों करने पड़ रहे हैं कि ना तो उन्हें सुरक्षा मिल रही है, ना तो पुलिस उनकी शिकायत को दर्ज करती है। या तो फिर गांधी परिवार को मैं कहूंगा कि एक वॉक थ्रू दे दिया गया है सरकार के द्वारा कि आप निश्चिंत रहिए, आपके खिलाफ कोई कितनी भी शिकायत करे, हम है ना, कुछ नहीं होना पाएगा। दर्जन भर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जब विघ्नेश शिशिर पर हमले हुए हैं, दर्जन भर। उनके साथ दिल्ली में हुआ, लगातार उनकी रैकी की जाती है। लखनऊ में एक ब्लैक कार ने उनको सीधे टक्कर मारने की कोशिश की थी। रायबरेली जब गए थे तो रायबरेली में वकीलों के झुंड ने उनको घेरने की कोशिश की थी। भाई जब व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंच पाएगा, जब व्यक्ति थाने नहीं जा पाएगा, अदालत नहीं जा पाएगा, तो लड़ाई कैसे लड़ेगा? आखिरकार कहानी आकर वहीं अटक गई है। मई का महीना खत्म हो गया, जून की आज पहली तारीख है। तमाम मामलों में फिलहाल ढीला ढपाली चल रही है। किसी भी मामले में कोई बहुत बड़ी बढ़त अब तक निकलकर नहीं आई है। अदालतों की फाइलों में यह मामला कहीं ना कहीं फिलहाल थम गया है। अगली तारीखें कब आएंगी, विघ्नेश शिशिर को सुरक्षा कब मिलेगी, उनके शिकायतों पर एफआईआर कब दर्ज होगी, ये अब सब कुछ भविष्य के गर्त में चला गया है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।